आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल हिमांशु स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी जो फिजिक्स चैप्टर है मेरा विद्युत धारा, उसका मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम फर्स्ट वीडियो में करा चुके हैं। और इसके पीछे मतलब लेसन जो है मानव नेत्रों वाला है, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, उस सब का प्लेलिस्ट बन चुका है। आप जाइए प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और हम हिंदी का टोटल 1 से 12 जो है ना, श्रम विभाजन से लेकर और शिक्षा और संस्कृति तक वो सब ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। उसके आगे बन रहा है पीडीएफ, उसके बाद कराएंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, फर्स्ट हो गया आपका, मेरे चैनल को पहली बार आए हैं तो विजिट कर लीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो। फर्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक। हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं कि जितना एसआई मात्रक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जूल होगा, ठीक है। चलिए, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिट, ठीक है। चलिए, 1 जूल का मान होता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.24 कैलोरी। आइए, क्वेश्चन है आपका कि शुष्क सेल में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड किस धातु का होते हैं, तो जस्ता के होते हैं, ठीक है। 39 नंबर अपना क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो कार्बन का होता है, ठीक है। चलिए, 41 नंबर अपना क्वेश्चन है, पूछा गया है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका I/V/R, वही चेंज हो गया है, ठीक है। चलिए, आइए, क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबे और टीन दोनों का होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है LeV, इसका शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिए हैं हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10। ये ऐसा है, देख लीजिए, 10 माइनस पावर 19 है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जूल है, जूल को हम प्रेजेंट करते हैं जैसे, ठीक है। चलिए, 44 नंबर अपना क्वेश्चन है कि, ठीक है, कि बोला गया है 1 MA, ठीक है, इक्वल टू कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10 के पावर, ऐसे लिखा गया है, सब मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में, ठीक है, 10 के पावर -3A यानी एम्पियर। 1 म्यू इसको बोलते हैं, म्यू ऐसे है ना, और यहाँ से यू टाइप में, तो इसको हम म्यू बोलते हैं। 1 म्यू ए कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना डी नंबर, 10 के पावर -6A। क्वेश्चन पूछा गया चालक में इलेक्ट्रॉन चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकते हैं जब चालक के अनुदिश क्या अनुदिश क्या, तो ताप विद्युत दाब में अंतर होता है। जब विद्युत दाब में अंतर होता है तभी चालक में कुछ होता है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किए गए कार्य होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना V/Q, ठीक है। Q को हम कूलाम बोलते हैं और V को हम वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, 48 नंबर अपना क्वेश्चन है सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा धन ध्रुव, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे हाँ,
किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, किसी अस्थायी विद्युत धारा मतलब दूसरे समय, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, दूसरे समय आई में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी यदि ऊष्मा h है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका H इक्वल टू वोल्ट, ये आई है तो आई, उसके बाद टी है तो टी, आई से हो जाएगा आपका एम्पियर। जिन पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत चालक। जिन पदार्थ से विद्युत प्रवाहित आसानी से नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना विद्युत रोधी, मतलब वो विद्युत को रोध रहा है, मतलब रोक रहा है, ठीक है। और पूछा गया आपका क्वेश्चन कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, तो विद्युत प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, ठीक है। एकांक समय में विद्युत आवेश का परिमाण के प्रवाह को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा, कोई नहीं होगा, मत सॉरी, ये होगा आपका आंसर विद्युत धारा। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के प्रत्येक बिंदु से कितनी इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 गुणे 10 के पावर 18 है, टाइपिंग मिस्टेक है। 56 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 ए मतलब एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो उसमें से प्रवाहित आवेश कितना होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इतना 4320 कूलाम्ब, ठीक है, मतलब 4320 कूलाम्ब। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, धारा नियंत्रक, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 मतलब 50 ए धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी तो 110 वाट, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 ए धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 300 कूलाम, सी से कूलाम होता है, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, सॉरी इधर होगा, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है विद्युत प्रवाहित कर किस युक्ति की वस्तु अन्य किसी वांछित धातु पर परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत लेपन, ठीक है। चलिए विद्युत लेपन, आइए, किसी बल्ब से 220 पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें फिलामेंट का प्रतिरोध क्या हुआ, तो इसका हो जाएगा R इक्वल टू V बाई आई, या उसका हम आई से एम्पियर होता है और ए से भी सूचित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा V, तो 220 बटा, सॉरी यहाँ पे और टू से 2 काट दीजिएगा तो 110 एम्पियर हो जाए, वही ओम हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए पूछा गया क्वेश्चन कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ क्या है, तो नर्म लोहा। शायद ये क्वेश्चन आपको आगे भी आ चुका था, मतलब फर्स्ट वीडियो में हम करवाए थे, शायद, हमको याद तो थोड़ा नहीं है। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्युत परिपथ कहते हैं।
विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत पंखा में। 65 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दोनों की चाल समान होती है। ठीक है, चलिए पूछा गया क्वेश्चन कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? सॉरी, उन बिंदुओं के बीच की क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विभवांतर कहते हैं, जिसे हम भी से सूचित करते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के 2 इंटू 10⁻⁻7 N बल्ब उत्पन्न करती है, वह धारा 1 एम्पियर, मतलब ये वाला आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाली हर एक कूलम्ब आवेश को कितने ऊर्जा दी जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 जूल होगा, ये वाला ऑप्शन इज बी होगा। ठीक है, चलिए 69 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होते हैं, मतलब पूछा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 के पावर है, ये पावर है 19 कूलाम, सी से भी कर सकते हैं डिनोट। चलिए 70 नंबर है, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1 ओम होगा। ठीक है, चलिए आइए, अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।